आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है समानांतर श्रेणी का सेकेंड चैप्टर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी का पहला चैप्टर का पूरा क्लास पढ़ चुके हैं। तो आज से हम लोग सीखेंगे समानांतर श्रेणी का दूसरा चैप्टर। जैसे कि पहला चैप्टर का नाम था समानांतर श्रेणी, इसमें दूसरा चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक्स सीरीज। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को किस प्रकार से बनाना है और इस चैप्टर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा और इस चैप्टर में फार्मूला किस प्रकार से दिया रहेगा। तो जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े हुए थे, इसमें पहले वाले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन होता था जैसे 2, 4, 6, डॉट। तो इसमें जो क्वेश्चन का रूप होगा, इसमें कोमा में नहीं दिया रहेगा, इसमें प्लस या माइनस के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें इस वाले चैप्टर में दिया जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 डॉट, इस प्रकार से, या इसमें दिया जाएगा -2 -4 -6 -8 डॉट। इस प्रकार से हम लोगों को समानांतर श्रेणी के दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को कैसे बनाना है, इसमें मेन बात क्या है। तो इस चैप्टर का मेन बात है योगफल, यानी इस चैप्टर में हम लोगों को समानांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा, एक श्रेणी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या, इसका मतलब योगफल निकाले। तो योगफल किस प्रकार से निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। तो हम लोगों को इसमें जनरली रूप से पढ़ना है, मतलब पदों का योगफल। क्या पढ़ना है? पदों का योगफल। पदों के योगफल को इसमें हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? एसएन से करते हैं, ठीक है। यानी एन मतलब नंबर और एस मतलब सीरीज, यानी नंबर ऑफ सीरीज। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब कोई समानांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा तो उसका योगफल किस प्रकार से निकाला जाए। तो योगफल निकालने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ बात है बेसिकली वो जान लेना है। जैसे हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे कि n बराबर फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो इस चैप्टर में हम लोग Tn को L कहेंगे। क्या कहेंगे? L। हम बताए हुए थे कि Tn को An भी बोलते हैं। Tn को क्या बोलते हैं? An। इसलिए अब इस चैप्टर में यानी समानांतर श्रेणी के दूसरा चैप्टर में Tn को अब हम लोग L से सूचित करेंगे। क्या चीज़ से करेंगे? L से। अर्थात L बराबर फार्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d, यानी L बराबर a + n - 1 × d। अब इसमें आप लोगों को पता है कि d को सार्वंतर बोलते हैं, a को प्रथम पद बोलते हैं और n को पदों की संख्या बोलते हैं। तो इसमें नया बात क्या है? तो नया बात L है। तो L को अंतिम पद बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं L को इसमें बोला जाएगा अंतिम पद। L हो गया अंतिम पद और A को तो आप लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। A को प्रथम पद कहते हैं और D को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। उसके बाद में n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है। तो l के बारे में आप लोग जान चुके हैं, a के बारे में भी जान चुके हैं और d के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम लोगों को जानना है इसमें एसएन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एसएन का फार्मूला आपको बता दें, इसको मिटाते हैं। इसमें एसएन का फार्मूला 3 प्रकार से होगा, ठीक है। यानी एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। यह एसएन का पहला फार्मूला है। यानी इस फार्मूला का अप्लाई हम लोग तब करेंगे जब क्वेश्चन में a का मान, d का मान और n का मान दिया रहेगा, तो इस वाले फार्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में a का मान, उसके बाद में n का मान और अंतिम पद दिया रहेगा तो किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग एसएन बराबर n/2 × a + l का यूज करेंगे, ठीक है। एसएन बराबर n/2 × a + l। जब क्वेश्चन में अंतिम पद दिया रहेगा और d का मान नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला पे एसएन का मान निकाल सकते हैं, यानी योगफल निकाल सकते हैं।
या एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, बोलते हैं प्रथम एन धन प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम एन धन प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, जिसको हम लोग कह सकते हैं एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1 पूरे के बटा 2। तो यह एस एन का तीसरा फार्मूला हुआ। उसके बाद में एस एन का एक और फार्मूला होता है, यानी n प्राकृत, यानी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, n प्राकृत प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। देखिए प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एस एन बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एस एन का ही फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोगों को इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है और इसी पे हम लोगों का चैप्टर आसानी से बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहे और बोले कि हम लोगों को एस एन का मान निकालना है, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग एस एन का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 + 6 + 10 प्लस डॉट डॉट प्लस से 11 पदों तक जोड़े, यानी इतना पद तक का हम लोगों को क्या निकालना है? योगफल निकालना है। क्वेश्चन क्या है? 2 + 6 + 10 + डॉट डॉट प्लस 11 पदों तक जोड़ना है। 11 पदों तक क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, कोमा होगा। ठीक है, यानी इसके 11 पदों तक को जोड़ देना है। तो हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो आपको बताया है कि इसमें पहला अंक को ए बोलते हैं, यानी प्रथम अंक को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। यानी प्रथम पद हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान हो जाएगा और ए किसका मान हो जाएगा? एन का मान, क्योंकि यह पदों की संख्या को सूचित कर रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है क्या? 11 पदों तक। तो 11 पदों का मतलब हुआ एन का मान। तो देखिए इसमें ए का मान हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। उसके बाद में डी का मान क्या होगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो 6 में से 2 घटाएंगे इक्वल 10 में से फिर क्या घटाएंगे? 6। तो इस प्रकार से हम लोगों को 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा और 10 में से भी 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि डी का मान क्या आया? 4 आया। उसके बाद में एन का मान क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। एन का मान क्या दिया हुआ है? 11। तो हम लोगों को एस एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एस एन का। तो देखिए एस एन बराबर फार्मूला हम लोग किसका अप्लाई करेंगे? इस वाले फार्मूला का अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है। तो हम लोग एस एन का पहला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो n/2 तो n का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11/2 × 2a, तो a का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस n-1 × 1, तो 11-1 × d, तो d का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 11/2 और 2 दूना क्या होगा? 4, और 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 × 4 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 11/2 × 4 + 10 × 40। ठीक है, तो हो जाएगा 11/2 और 4 × 44 को ऐड 4 × 40 को ऐड करेंगे तो 44 होगा। तो इसको काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या? 11 × 22। 11 × 22, जिसको अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 2 × 2 फिर क्या आ जाएगा?
2 एकम 2 और 2, तो मतलब हो जाएगा कुल मिलाकर 2 और 2 2 4 यानी 2, यानी गुना करने पर हम लोगों को क्या आएगा, मतलब 242 आएगा। ठीक है, यानी जब हम लोग 22 में 11 से गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, 242 आएगा, यानी कि इस प्रश्न का SN का मान हो गया 242। तो देखिए, तो अभी जो हम लोग प्रश्न सीखे हैं उसके आगे एक और प्रश्न देखते हैं इस आधार पे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया हुआ रहेगा आपको इस प्रकार से, जैसे 3 + 4 पूर्णांक 1/2 + 6 + डॉट डॉट 25 पदों तक। ठीक है, 25 पदों तक, यानी हम लोगों को इसमें 25 पदों तक का योगफल निकालना है। तो इसमें इसके पहले जो क्वेश्चन था वो सिंपल था, उसमें बाटा नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में बाटा है, तो बाटा वाला प्रश्न रहेगा। तो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो A का मान 3 हो जाएगा, A का मान 3 हो जाएगा, और D का मान पता है कि जब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो किसका मान होता है, D का मान होता है। तो देखिए, D का मान निकालने के लिए हम लोगों को दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा। तो 4 दूना 8 है 1, 9/2 -3, तो हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 9 - 6, यानी घटाएंगे तो 3/2, यानी D का मान क्या आया, 3/2 आया। और उसके बाद में इसमें N का मान क्या हो जाएगा, N का मान इसमें 25 हो जाएगा। तो देखिए, A का मान पता चल गया, D का भी मान पता है, उसके बाद में N का भी मान पता चल गया है। तो अब हम लोगों को SN निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। तो n/2 तो क्या हो जाएगा, 25/2 × 2a, तो a का मान क्या होगा 3, + n-1, तो 25 - 1 × d, तो d का मान क्या होगा 3/2, तो 25/2 × 3 गुना क्या होगा 6, + 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 24 गुना 3/2। तो इसको काट सकते हैं 12 से, तो 25/2 × 6 + 12 की क्या आएगा 36 आएगा। तो 25/2 गुना 36 व 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। ठीक है, इधर बनाते हैं हम। तो 25/2 गुना 42, इसको 21 बार में काट सकते हैं, तो कुल मिलाकर आएगा 25 गुना 21, 25 गुना 21। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 25 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 2 5 दूना 10 के 0 वहाँ से ले 2 दूना 4 1 5 5, उसके बाद में 2 और फिर क्या आएगा 5 आएगा, यानी 525 आएगा, 525। यानी इस प्रश्न के योगफल क्या आया 525। यानी क्वेश्चन में बोला था कि इसका SN का मान ज्ञात करें, यानी पदों को जोड़िए, तो हम लोगों को क्या आया 525, यानी 25 पदों तक जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 525 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन अब किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, जैसे अब क्वेश्चन कहेगा निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब किस प्रकार से इसका योगफल निकलेगा, और क्वेश्चन क्या है ये देखो, जैसे 10 + 20 + 30 + डॉट डॉट प्लस 200 है, प्लस क्या है 200 है, और इसका SN का मान निकालना है। ठीक है, तो SN का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखो A का मान 10 दिया हुआ है, उसके बाद में इसमें D का मान भी क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है, यानी L का मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी बोले तो TN का मान दिया हुआ है। इस प्रश्न में N का मान नहीं दिया गया है,
तो हम लोग पहले n का मान निकालेंगे, तब जा कर के फिर किसका मान निकालेंगे, Sn का मान निकालेंगे। तो देखो अंतिम पद को इसमें L से सूचित करते हैं, तो L का मान क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो L बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इसके पहले हमें फार्मूला आप लोगों को बताया है कि L बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान 200 है, तो 200 इक्वल a, तो a का मान क्या है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान क्या है 10 है। तो अब हो जाएगा 200 इक्वल 10 प्लस, अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 10 से 10 कट जाएगा, तो 200 बराबर 10n, 10 से कट जाएगा 20 बार में, इसलिए n का मान क्या है 20 आया। अब n का मान जब 20 आया तो Sn का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो Sn का बहुत फार्मूला बताया है। तो इसमें देखिए L का मान दिया हुआ है और n का मान भी हम निकल चुका है, तो हम लोग Sn का दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो n/2 तो n का मान क्या हो जाएगा 20, तो 20/2 a प्लस l, तो a का मान क्या है 10 और l का मान क्या है 200 है। इसको काट सकते हैं 10 बार में, तो 10 इंटू इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 210 आएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो 2100 आएगा, अर्थात Sn का मान क्या आया 2100 आया। इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल करके इसके आगे बहुत सारा टॉपिक है जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए।